if a satellite revolve around the earth with orbital speed v naught, if it is imagined to stop suddenly, the speed with which it will strike the surface of earth would be. चलिए, हमसे बोला गया कि एक कोई सैटेलाइट है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर हमारी अर्थ है, मान लीजिए किसी तो r डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो बेसिकली इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है विच इज नथिंग बट अंडर रूट gm/r, ये सडनली जीरो हो जाती है। अगर ये सडनली जीरो हो जाती है तो अंडर ग्रेविटी ये फॉल करेगा। अंडर ग्रेविटी अगर फॉल करता है तो यहां पर ये इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन जब ये यहां पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमसे बेसिकली ये चीज पूछिए और बोला गया है कि वीई इज नथिंग बट द एस्केप वेलोसिटी। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। हम लोग बेसिकली मान लेते हैं कि बेसिकली ये डिस्टेंस इज आर। बोला गया सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अबाउट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट स्ट्राइक द, ठीक है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद ऑर्बिटल स्पीड v नॉट, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड इसने बेसिकली v नॉट बोली है। हम लोग बेसिकली यहां और यहां पर अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस gmm बाय स्मॉल r प्लस काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जीरो हो गई है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस gmm बाय कैपिटल R प्लस हाफ m v स्क्वायर। हम लोग यहां लिख सकते हैं m विल गेट कैंसिल आउट फ्रॉम ऑल ऑफ द साइड, तो हम बेसिकली यहां पर लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज नथिंग बट 2gm बाय r माइनस 2gm बाय स्मॉल r। बेसिकली दिस 2gm बाय r को हम लोग लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहां पर gm बाई r इज नथिंग बट ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो 2 इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज नथिंग बट v स्क्वायर। तो बेसिकली v की वैल्यू अगर हम लोग लिखें जो जिस वेलोसिटी से ये अर्थ पे टकराएगा विच इज नथिंग बट ve स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर की पावर 1/2, ve स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर की पावर 1/2 विच इज ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाता भी है।